नमस्कार मित्रों, रमन जीके में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम इससे पहले कांग्रेस का एक वीडियो डाले थे, तो वो वीडियो किसी कारणवश उल्टा हो गया था। तो बहुत सारा कॉल आया था कि सर ये वीडियो उल्टा है, इसको आप ठीक से बनाइए। तो हम कांग्रेस का आज पूरा एक वीडियो डाल रहे हैं, जो जिससे कि मतलब कि पूरा कांग्रेस को ही हम आज इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करना चाहेंगे। मित्रों, यदि इसका पीडीएफ चाहिएगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में जाके और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और इसका बेहतरीन पीडीएफ जो बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है आप लोगों को वो प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यह पूरा टॉपिक समझ में आएगा और पीडीएफ समझ में आएगा। और हम आपको दावा करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद कांग्रेस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम स्टार्ट करते हैं कांग्रेस। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो छोटा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एओ हुम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम कांग्रेस का जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दादा भाई नौरोजी सुझाव दिए, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मित्रों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यदि कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की बात करें जो 1885 में हुआ था, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जिसे हम लोग वेमेश बनर्जी कहते हैं, WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वलसराय की बात करें, यानी जिस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है उस टाइम भारत का जो वलसराय था वो लॉर्ड डफरिन थे। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ भारत आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दो, अर्थात बंद कर दो, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लाला लाजपत राय ने एओ हुम के बारे में लिखा है कि एओ हुम जो थे वो बेचारा स्वतंत्रता का पुजारी थे। वो भारत की दुर्दशा पर उसका हृदय जो था वो कांपता था, रोता था। यदि हम लोग बात करें, कांग्रेस को कई नेताओं ने अपने अपने वाक्य में संबोधित किया, यानी कि कांग्रेस की जो संबोधन है कई नेताओं ने कुछ कुछ अलग अलग कह करके उसको पुकारा था। जैसे हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पार्टी को कहा था, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे एग्जाम पीसीएस में नहीं लेकिन एसएससी एनटीपीसी इस तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह वाक्य किसका है। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, यानी कि अपने सीट के भूखे होते हैं। वहीं लाला लाजपत राय ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी लॉर्ड डफरिन के दिमाग का क्या है, उपज है। आगे चलेंगे हम लोग। इसका पीडीएफ हम पहले ही बोलते थे कि इसका पीडीएफ जो है बेहतरीन पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और इसका आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। यदि चैनल अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करेंगे, यदि अच्छा नहीं भी लगेगा तो आप सुझाव देंगे कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसको आप दूर करें। मैं पुनः कोशिश करूँगा कि इसको मैं दूर करूँ। आगे चलेंगे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन
प्रथम कब हुआ था मित्रों? 1885 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। यदि प्रथम सचिव की बात करें तो कौन थे? एहुम। आगे चलेंगे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा अधिवेशन में 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हम पहले बताए थे कि प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जबकि कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कई बार कि किस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे, क्योंकि उस समय वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संगठन में व्यस्त थे, जबकि वह दूसरे अधिवेशन में भाग लिए। आगे देखेंगे। इंग्लैंड में अपने प्रवास काल में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय जनता की मांग के लिए ब्रिटिश नेताओं और वहां की जनताओं का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक संगठन 1867 में चलाया, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि दादा भाई नौरोजी अपने प्रवास काल में जब इंग्लैंड में थे ना, तो वहाँ भी वो बेचारा प्रयास कर रहे थे, वहाँ की जनताओं से मतलब गुहार लगा रहे थे, वहाँ की नेताओं से गुहार लगा रहे थे कि मतलब कि इंडिया को आज़ाद करना है। तो इसी के चलते वो वहाँ पे एक संगठन 1867 में चलाया था, जो इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे चलेंगे। 1887 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम में कितना? 72 और दूसरा में 450, और जबकि चौथा अधिवेशन में जो इलाहाबाद में 1888 में हुआ, उसमें 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के चौथा अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किस अधिवेशन में बना? तो चौथा अधिवेशन में। कब बना? तो 1888 ईस्वी में। आगे चलेंगे। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्ष, ये मेंस की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष यानी कि 1885 से 1905 तक सामान्य रूप से नरम दौर के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान कांग्रेस के योग्य नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के कई ब्रिटिश सरकार से कई मांग रखी। यानी कि 1885 से 1905 तक कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अपना कई तरह के मांग रखे। जैसे सिविल सेवा की परीक्षा कराइए आप, विदेश जाने वाले धन पर रोक लगाइए, भाषण तथा बोलने की आज़ादी दीजिए, भू स्वराज में कमी करिए यानी टैक्स में कमी करिए, लोक कल्याण योजना हेतु विस्तार करिए यानी कोई योजना बनाइए जिससे भारत के लोग को विकास हो सके, शिक्षा चिकित्सा का विकास करिए। इस तरह से कई योजनाओं पे कांग्रेस पार्टी ने जोर दिया था। लेकिन परिणाम स्वरूप हुआ क्या? लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजद्रोह संगठन समझने लगा। मित्रों, यदि यह मांग मान लेता तो शायद आज हम आज़ाद नहीं हुए थे, फिर इसी में हम घिसटते रहते। लेकिन सोचिए, हम लोगों का नसीब ही अच्छा था कि हम नहीं मांगा, और बशर्ते उल्टा ही वह हम लोगों के पार्टी को ही क्या राजद्रोह समझने लगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस में एक नई प्रवृत्ति का उदय होने लगा।
परिणाम स्वरूप हुआ क्या, तो कांग्रेस में एक नया जोश मतलब उभम के आया कि भाई नहीं मान रहे तो अब हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। इसी बीच लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पदों को संभालने योग्य नहीं है। उसने कांग्रेस को नष्ट करने के अपने लक्ष्य को घोषित करा की और उसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। यानी इसी बीच क्या किया, तो लॉर्ड कर्जन ने बोला कि भारतीय लोग जो है कोई भी महत्वपूर्ण पदों को संभालने योग्य नहीं है, और उसने कांग्रेस पार्टी को नष्ट करने के लिए खुली घोषणा कर दी और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इसी दिशा में उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदम बंगाल का विभाजन था। 19वीं सदी के अंत तक प्रमुख नेता लाल बाल पाल जैसे ने कांग्रेस की नीतियों को नरम कहकर उसकी आलोचना की। वास्तव में बात सही है, जब लोग इतना दिन से लड़ रहे थे और कुछ हासिल नहीं हो रहा था तो वास्तव में नरम करके हम भी बोलते भाई, नरम नरम करके हम भी उसका आलोचना करते, और वो लोग भी यही किए, लाल बाल पाल जी भी वही किए। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधार की मांग करना पर्याप्त नहीं है, हमें स्वराज प्राप्त करना होगा। सही है। उस बाद में उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे प्रशासन में सुधार ही नहीं करना है, मुझे जो है पूरा संपूर्ण स्वराज चाहिए, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। उसी टाइम तिलक जी ने नारा दिया, क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम प्राप्त करके रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। गरम दल के प्रमुख नेता लाल बाल पाल और अरविंद घोष, जिसे आप जानते हैं लाल बाल पाल मीन्स क्या, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। और नरम दल के नेता, बाकी जो बच गया बाकी नरम दल के नेता है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गरम दल के नेता कौन है तो आप छांट लेंगे कि लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये गरम दल के थे, बाकी रेस्ट जो बच गया वो नरम दल के थे। यहाँ से कौन कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि बहुत थे नरम दल में। आगे चलेंगे। इसी बीच 20 जुलाई, भयानक डेट याद कर लेंगे, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी कि भाई हम बंगाल को विभाजन कर देंगे। घोषणा कब किया, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 2005 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ हुआ। यानी कि आपसे कई बार ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 7 अगस्त 1905। क्यों प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में मित्रों ये प्रारंभ हुआ था। आगे चलेंगे हम लोग। इस विरोध को बंग विरोध आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम को मिला दिया गया। जो पूर्वी बंगाल की बात करें तो उसमें मुस्लिम की संख्या क्या था, अधिक था। पश्चिमी बंगाल, यानी कि बंगाल को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी समझ गए। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों मिला दिया गया। इसमें अधिकांश यानी मैक्सिमम हिंदू रहा करते थे। कहा जाता है कि उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। वहाँ लगभग 7 करोड़ 80 लाख लोग रहते थे। विभाजन के दिन अर्थात 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर वह दिन जन एकता और मैत्री दिवस के रूप में या राखी दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस दिन बंगाल के संपूर्ण लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। विभाजन को रोकने के लिए लोगों ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार पे जोर दिया। हम यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहेंगे। इस विभाजन को रोकने के लिए कलकत्ता के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने क्या किए, जगह जगह पर हड़ताल किए कि नहीं, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अपना स्वदेशी जो हम खुद बनाते हैं वही सामान को उपयोग करेंगे
और विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। स्कूल, कॉलेज, हर जगह, दुकान, हर जगह पे यही मतलब क्या घटना घटने लगा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित न रहकर देश के अनेक भागों में फैल गया। स्वदेशी आंदोलन जो है वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था, वह देश के अनेक भागों में फैल गया। गर्म दल और नरम दल सहित बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एकजुट हुए, यानी कि गर्म दल और नरम दल में जो मतभेद चल रहा था वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में क्या हुआ, एकजुट हुआ। सॉरी दोस्तों। बनारस यानी बनारसी कांग्रेस अधिवेशन 1905 ईस्वी, यानी बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो 1905 ईस्वी में हुआ, जिसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। यानी कि 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में, उसमें उसका अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में क्या हुआ, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया। परंतु नरम दल और गर्म दल में मतभेद कायम रहा, लेकिन फिर भी नरम दल और गर्म दल में क्या हुआ, मतभेद दोनों में कायम ही था। कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। आगे चलेंगे। सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ, जिसका अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। सूरत अधिवेशन में गर्म दल लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 1907 ईस्वी में रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको डील करूंगा कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत में, इस अधिवेशन में गर्म दल चाहते थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जबकि नरम दल चाहते थे कि नहीं, रासबिहारी घोष को बनाया जाए। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 1907 के अधिवेशन में रासबिहारी घोष को ही कांग्रेस का मतलब अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण यानी जिसका परिणाम क्या हुआ, जिस कारण कांग्रेस में पहली बार दो भागों में बट गया। यानी कि पहली बार उसी दिन कांग्रेस जो है दो भागों में, मतभेद तो पहले से चल रहा था, लेकिन उस दिन जो है पहली बार दो भागों में क्या हुआ, विभक्त हो गया, दो भागों में बट गया। नरम दल और गर्म दल, आप पहले पढ़ लेते कि नरम दल का नेता कौन है, लाल बाल पाल, और गर्म दल बाकी जो रेस्ट बच गया, नरम दल का नेता। कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसका अध्यक्ष रहीमतुल्ला एहसानी थे। इंपॉर्टेंट है ये भी, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला एहसानी। मित्रों, इसको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। और इसका PDF आप इसी की डिस्क्रिप्टिव में टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके और वहाँ ज्वाइन करके आप इसका PDF ले सकते हैं, बेहतरीन PDF है। और यदि चैनल अच्छा लगे मित्रों, मेरे प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए अच्छा टॉपिक मतलब क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। कांग्रेस के 1911, ये लिंकअप है 1896 से 1911 क्यों गया, क्योंकि इसमें था कि वंदे मातरम गाया गया और इसमें जनगण मन गाया गया, इसीलिए हम दोनों को लिंक कर रहे हैं। हम याद करेंगे 1896 में वंदे मातरम गाया गया, जबकि कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित विश्वनारायण धर थे। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन था,
अंबिकाचरण मजूमदार थे, यानी कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, जिसका अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। मदन मोहन मालवीय लखनऊ समझौता का विरोध किया था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में 9 साल के बाद गरम दल और नरम दल क्या हुआ, एकजुट हुए थे तथा मुस्लिम लीग की भी इसमें शामिल हुआ था। कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। यानी कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट। कहाँ, कलकत्ता, कब, 1917 ईस्वी में। कांग्रेस के 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। अब कुछ अधिवेशन याद करेंगे, बाकी इसका एक वीडियो और हम बनाएंगे छोटा सा, जो आप लोग इससे पूरा कवर हो जाएगा, कब अधिवेशन कौन कब हुआ था। 1912 बांकीपुर माधोलकर, 1922 गया सी.आर. दास, 1924 बेलगांव महात्मा गांधी, 1929 लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की थी, 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग की थी, 1946 मेरठ जे.बी. कृपलानी आज़ादी के समय का अध्यक्ष था। मित्रों, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगला वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये छोटा प्रयास है। इसके लिए आपका हम आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।